नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आज के इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं महान संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे जी। चैत्र माह एक ऐसा माह होता है जिसमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूर्ण आराधना की जाती है। साथ ही एक ऐसा माह भी है जिसमें माना जाता है कि सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष की शुरुआत भी इसी माह में होती है। चैत्र माह को लेकर इस माह में आने वाले तमाम त्योहारों को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे हमारे साथ बैठे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चैत्र नवरात्र का क्या महत्व है? हिंदू नववर्ष में इसे क्यों इसे एक हिंदू नववर्ष की तरह क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि का महत्व बड़ा अद्भुत है। इसमें 9 देवियों के 9 रूपों को, जो देवी तो एक ही है पर उनके 9 रूपों को हम लोग अलग अलग रूपों में मनाते हैं, अलग अलग दिन में मनाते हैं। और क्योंकि देवी को आदिशक्ति कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है, जगजननी कहा जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली है माँ भगवती। तो शक्ति के बिना तो शक्तिमान कुछ भी नहीं है। माँ भगवती शक्ति हैं। और जो मनुष्य इन नवरात्रों में सनातन धर्म के अनुसार 4 बार साल में नवरात्रे आते हैं, एक शारदीय नवरात्रे, एक चैत्र मास के नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जिसे विद्वान लोग जानते हैं। तो ये चैत्र मास के नवरात्रों में जो भी देवी भगवती की पूजा अलग अलग रूपों में से करते हैं, जो उनको चाहिए होता है, जो वो पाना चाहते हैं, कई लोग व्रत करके करते हैं, कई लोग सिर्फ जल पी के करते हैं, कई लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करते, लौंग से और बतासे से ही रहते हैं। तो जितनी कठोर साधना करके शक्ति की पूजा की जाती है उतने ही फल, और जिन कामनाओं के साथ की जाती है उनकी वो कामना पूर्ण होती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि श्रद्धा बलवान होनी चाहिए, हमारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जब श्रद्धा बलवान होगी, विश्वास पूर्ण होगा तो हमें माँ भगवती से वो सब मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। तो चाहे वो वैष्णवी रूप हो, चाहे वो शैलपुत्री का रूप हो, चाहे वो नाना प्रकार के अन्य रूप हों, जिस रूप से आप उनको, जिस भाव से उनको पूजोगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये नवरात्रि का क्या महत्व है, इस विषय में हमने आपको बताया। मनोकामना और सर्वशक्ति प्राप्त करने के लिए हमें देवी का पूजन करना चाहिए, ग्रह शांति के लिए कुल देवी का पूजन करना चाहिए, ये हमने आपको बताया। दूसरा आपका प्रश्न था हिंदू नववर्ष को लेकर जी। तो हिंदू नववर्ष की भी शुभकामना हमको देनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं सनातनी हैं, आज के दिन 2 अप्रैल से चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि से सनातनियों का प्रथम नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं उसके लिए। जी सर, अक्सर ये माना जाता है कि नवरात्र में कई लोग उपवास रखते हैं, श्रद्धालु उपवास रखते हैं, बहुत ही विधिवत पूर्ण उपवास किया रखा जाता है श्रद्धा भाव से। सर, उपवास का क्या महत्व है? हाँ, देखिए यहाँ पर हमारे ऋषियों का विज्ञान है, बहुत गजब का विज्ञान है जी। आप देखेंगे इसको चैत्र मास कहा जाता है। चैत्र से पहले फागुन है जी। और फागुन से तक लोग सर्दियों के हम लोग सर्दियों में रहते हैं। लेकिन जब हम चैत्र मास की तरफ बढ़ते हैं, चैत्र मास आता है तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। इसका मतलब है क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता है और वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज जब होता है, एक तरफ सर्दी थी, एक तरफ गर्मी है, उस कंडीशन में हम पिछले वाला ही भोजन अगर करते चले आएंगे तो नाना करते हुए हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी, स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि समय बदल रहा है, तुम इसके लिए जो पिछली आपकी खान पान की व्यवस्था थी, 9 दिन शक्ति का पूजन कीजिए और उपवास कीजिए। उसके बाद आपका उदर उस लायक हो जाएगा कि जो आप भोजन करने जा रहे, नया अन्न आता है जी। और नए अन्न को पाचन करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें उपवास करना होता है कि हम उपवास करें। तो निश्चित तौर पर जो नवरात्रों में व्रत करते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों, चाहे वो चैत्र मास के नवरात्रे हों, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता इजीली। तो बीमारियों से बचने के लिए हमारे ऋषियों का विज्ञान था
कि हमको 9 दिन व्रत करना चाहिए इन 2 बार में। और वैसे तो हमारे यहाँ तो तमाम व्रत किए जाते हैं, चाहे जन्माष्टमी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो, महीने में 2 एकादशियों का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो। तो ये व्रत किया जाता है अपने स्टमक को स्वस्थ रखने के लिए, तो इसलिए अवश्य करना चाहिए। जी सर, नवरात्रों में नवदुर्गाओं की पूजाओं का तो खास महत्व है ही, लेकिन माना यह भी जाता है कि इससे भगवान श्री रामचंद्र जी का भी खास जुड़ाव है। सर, उस जुड़ाव को एक बार बताएंगे आप? अवश्य 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 मैं बताता हूँ कि चैत्र मास की 9वीं के दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है। जी। भगवान क्यों आते पृथ्वी पर? राम जी क्यों आए पृथ्वी पर? राम जी आए जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म को हानि होती है, तब तब भगवान प्रकट होके आते। तो उस समय रावण, सतयुग त्रेता युग में रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। तो रावण के अत्याचार से देवी देवता सब व्याकुल हैं, व्यथित हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब नारायण कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अयोध्या में आऊँगा, दशरथ जी के यहाँ आऊँगा, कौशल्या माँ के यहाँ आऊँगा। तो चैत्र मास की 9वीं के दिन, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, इस दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। तो ये जो 9वीं है, इसको रामनवमी के भी नाम से जाना जाता है। और ये हम सब के लिए मंगलमय है कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान इस दिन प्रकट हुए और उन्होंने रावण इत्यादि को मारकर सभी देवताओं को भयमुक्त किया। तो ये हम लोग 9 दिन देवी का पूजन करें, भगवान श्री राम की स्तुति करें, उनकी वंदना करें, जिससे हम जो है जो हमारे जीवन में भय हैं नाना प्रकार के, उन सब भयों को समाप्त कर सके। तो ये चैत्र मास के नवरात्रों का भगवान श्री राम से बहुत अटूट संबंध है। जी सर, अक्सर ये देखा जाता है कि चैत्र माह में आदि शक्ति देवी स्वरूपा माँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनकी विधि अक्सर लोगों को पता होती है कि किस तरीके से पूजा करनी है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की भी पूजा का इसमें खास महत्व है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रा दर्शकों को ये भी बताएं कि भगवान श्री रामचंद्र की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री राम की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा या देवी भगवती की पूजा, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन से देवी देवता में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हमारा अटूट विश्वास कौन से देवी देवता में है। तो जिन देवी देवताओं में हमारा विश्वास है, उन देवी देवताओं की पूजा हमको करनी चाहिए। नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा करनी ही चाहिए, व्रत करना ही चाहिए। और 9वें दिन जब आपकी अष्टमी पूजन हो या 9वीं पूजन आप करते हो, उसके अनुसार से कई लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कई लोग 9वीं पूजन करते हैं। तो उस दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं का पूजन ये भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति में कन्याओं का पूजन क्यों किया जाता है? हमारे यहाँ कन्या पूजनीय हैं। आज के लोग क्या समझ रहे हैं कन्याओं को? आज का समाज क्या समझ रहा है कन्याओं को? भगवान श्री राम ने क्या किया? एक नारी व्रत किया, आजीवन उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य किसी को, सबको बहन समझा, सबको बड़ी हैं तो माँ समझा, छोटी हैं तो बेटी समझा। यही हमारे संस्कार हैं। इसीलिए राम जी की चैत्र मास के दिन, चैत्र 9वीं में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। उन्होंने ये संदेश दिया कि तुम आज के दिन कन्याओं का पूजन कर रहे हो, उन कन्याओं का सिर्फ पूजन सिर्फ फोटो के लिए, फेसबुक के लिए, इन सबको दिखाने के लिए मत कीजिए। उन कन्याओं का पूजन हृदय से कीजिए। और भगवान श्री राम ने जैसे धर्म का पालन किया, वैसे हमको करना चाहिए। तो भगवान श्री राम की भी पूजा हमको करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? पूजा पद्धति तो वही है कि हम भगवान श्री राम को अथवा देवी को अथवा श्री कृष्ण को, जो भी आपके आराध्य हैं, अपनी श्रद्धा से, पूजा की सामग्री से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से अपने हृदय को निर्मल करके, सामग्रियाँ वही हैं, रोली ले लीजिए, चावल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाइएगा। भगवान की पूजा में अगरबत्ती मत जलाइएगा। धूप बत्ती से दीपक जला के उनकी पूजा कीजिए, मिष्ठान इत्यादि से उनका भोग लगाइए और वो आपके घर आए, ऐसा विश्वास मन में रखिए। जी सर, इस खास मौके पर एक सवाल ये भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में बड़ी ही बाधाओं के बाद अब मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है। क्या सर इससे आप खुश हैं?
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, बहुत रैलियां निकाली हैं, बहुत बड़े संत सम्मेलन किए हैं, जन जागृति की है। जब कोर्ट में निर्णय आने वाला था, कॉन्टिन्यूस उसकी हियरिंग चल रही थी, उस समय काफ़ी जन जागृति लोगों में की कि भाई आप लोग थोड़े से जागृत होइए, इस चीज़ को समझिए। तो वो एक उस मेहनत का फल था कि जब ये और आदेश आया कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनेगा, तो उससे तो इससे बड़ी खुशी हम सनातनियों को और क्या हो सकती है कि वहाँ भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अब योगी जी और मोदी जी कराने जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। न्यूज़ वॉच इंडिया एक बहुत ही सुंदर चैनल है और हमेशा पूरा सच बताता है। तो राम मंदिर बन रहा है, ये आधा सच है। क्यों? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। दोनों एक हैं, दो नहीं है। राम जी आए में, कृष्ण जी आए मथुरा में। तो अगर हमें सनातन पूर्ण करना है तो राम मंदिर तो बनना प्रारंभ हो गया है और कृष्ण जन्म मंदिर मथुरा में अतिशीघ्र प्रारंभ होना चाहिए, तब ही सनातन कंप्लीट होगा। तो योगी जी से और मोदी जी से और भारत के सभी सनातनियों से एक प्रार्थना हम अवश्य करेंगे कि राम जी का मंदिर बन रहा है, कृष्ण जी के मंदिर को बनाने की तैयारी भी कीजिए और अतिशीघ्र भगवान श्री श्याम सुंदर के उस जन्मभूमि को भी बनाने का प्रयास कीजिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार हमसे इस खास बातचीत के लिए। तो जैसा कि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपनी मधुर वाणी में चैत्र नवरात्र को लेकर, साथ ही श्री रामचंद्र जी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही और पूरे माहौल को सकारात्मकता से भर दिया।